हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग ईस्ट हैम हाई स्ट्रीट में खड़े हैं और यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ एक एसबीआई का जो बैंक है, यहाँ पर मंदिर भी है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। स्पेशली हम लोग आज यहाँ पर मसाला डोसा वगैरह भी खाएंगे। तो आप लोगों का फिर से इस वीडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, यूके की ज़िंदगी। और मैं आपके साथ आपका दोस्त एलेक्स। तो आज हम लोग आप मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ इन नज़ारों को देखते रहें। दोस्तों, ये एसबीआई यूके है और आप लोग देख सकते हैं कि एसबीआई जो है यूके में भी है। और आप देख पा रहे हैं कि मैं आप लोगों को थोड़ा एसबीआई की जानकारी दे देता हूं। काफ़ी साल पहले ये एसबीआई यूके यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, करीब लंदन और मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लेस्टर, इन जगहों में भी एसबीआई यूके के और बहुत अच्छा ये सर्विस दे रहे हैं। अगर इंडियन लोगों को भी अगर हमको अगर खोलना है तो खोल सकते हैं। स्पेशली जहां इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा है वहां इसके ब्रांचेस आपको मिल जाते हैं। आसपास आप देख सकते हैं कि ये यूके हम लोग अभी जो है हाई स्ट्रीट में खड़े हैं, न्यू हैम, और यहाँ पर एसबीआई यूके का एक ये ब्रांच है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि एसबीआई यूके के वेबसाइट में क्या क्या डिटेल्स हम लोगों को मिल जाएंगे। स्पेशली हम लोग देखेंगे किस तरह के अकाउंट्स हम एसबीआई यूके में खोल सकते हैं। और अगर हम वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट यानी एसबीआई यूके में अगर हम पाउंड्स में फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और सेविंग अकाउंट में हमें क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है। और ये सारी जानकारियाँ हम यूके के एसबीआई के वेबसाइट में जाकर के हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पे आप देख सकते हैं एसबीआई यूके हम टाइप करेंगे, एसबीआई यूके, तो उसका वेबसाइट आपके लिए यहाँ खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट आपका खुल गया है। यहाँ पर ये वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट आ गया है। तो अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट खुलेगा। तो ये वेबसाइट आप देख सकते हैं एसबीआई यूके, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके का ब्रांच है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पर ऑल ओवर यूके में हैं। और अगर आपको इंडियन चाहता है, बल्कि ब्रिटिश लोग भी एसबीआई यूके में अपना पैसा पाउंड में रखते हैं, तो कोई इंडियन भी अगर चाहे तो वो रख सकता है और ईज़िली अपने परिजनों के लिए अपने एनआरआई अकाउंट में इंडिया के एसबीआई एनआरआई अकाउंट में वो पैसे भेज सकता है। तो ये हम लोग देखते हैं किस तरह के इसमें अकाउंट होते हैं। देखिए, पर्सनल बैंकिंग में मैं गया तो पर्सनल बैंकिंग में मैं जब आगे क्लिक करता हूं तो इसमें बैंक अकाउंट्स, तो इसमें मुख्य तरह देखते हैं आप दो तरह का अकाउंट्स हैं, एक इंस्टेंट एक्सेस सेविंग अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट ओवरव्यू। तो पहले हम देखते हैं इंस्टेंट एक्सेस सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो जैसे मैंने उसमें क्लिक किया तो वो खुल जाता है इंस्टेंट एक्सेस सेविंग अकाउंट। आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स है इसमें। सिंपल इंस्टेंट एक्सेस सेविंग अकाउंट दैट हेल्प्स यू सेव व्हेन यू वांट एंड हाउ यू वांट। नॉट ओनली डज इट ऑफर फ्लेक्सिबल सेविंग but if you keep a minimum of 500 pound balance in your account you can easily transfer fund to India for free। तो ये एक फीचर है जिसमें कि अगर आपके पास 500 पाउंड इस अकाउंट में है तो आप फ्री में इंडिया पैसा भेज सकते हैं। और ये सारे फीचर्स दिया हुआ है कि एटीएम कार्ड आपके पास मिलेगा और आप फ्री पैसे भेज सकते हैं और आपको इजीली ये एक्सेसिबल है, सारी चीज़ें हैं। और इसको ये अगर आपको ये अकाउंट खोलना है तो क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए, आप 18 साल के होने चाहिए, आपके पास यूके रेजिडेंस फॉर टैक्स पर्पस, यानी आपके पास बीआरपी कार्ड हो या तो यूके का आपके पास पासपोर्ट हो, तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद यू हैव ए परमानेंट यूके एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस जो कि आप टैक्स पेड रसीद, आप मान लो किराए से रहते हैं तो भी उसमें अगर आपने काउंसिल में टैक्स भरा है तो वो टैक्स की कॉपी आपको यहाँ जमा करनी पड़ेगी। तो ये तीनों आपने क्राइटेरिया पूरा कर दिया। और चौथा जो है, यू डोंट ऑलरेडी हैव ए सोल जॉइंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंस्टेंट एक्सेस अकाउंट। तो ये चारों आपने अगर फुलफिल कर लिया है तो आप इजीली एसबीआई यूके में अकाउंट खोल सकते हैं। तो अब यहाँ आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं तो अप्लाई ऑनलाइन में जाइए और आप क्लिक करें तो आपको ये सारी आपको मिल जाएंगे। तो अभी इसमें एक महत्वपूर्ण बातें ये है कि आप अक्सर लोग पूछते हैं भाई अगर हमने इस सेविंग अकाउंट में पैसा डाला तो क्या रेट मिलेगा।
तो देखिए रेट पे हम जाते हैं, चेक करते हैं कि किस रेट पर ये मिलता है। देखिए यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, अगर 0 पाउंड से लेके 499 पाउंड तक, 499 पाउंड तक, है ना, तो 499 पाउंड तक अगर हम पैसा रखते हैं इसमें, तो उसमें हमें ग्रॉस रेट 0% है और AER रेट भी 0% है। AER क्या होता है? एनुअल इक्विवेलेंट रेट, और दूसरा जो होता है ग्रॉस रेट। तो ये दोनों आपको 0.0% मिलेगा, मतलब आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर 500 से आप कम रखेंगे। और वही आप 500 से लेके अगर आप 50 लाख तक इसमें रखेंगे, देखिए 6 0 है इसलिए 50 लाख हो गया। अगर आप 50 लाख तक इस अकाउंट में रखेंगे तो आपको 0.25% मिलेगा, और AER भी आपको 0.25% मिलेगा। अगर 50 लाख के ऊपर रखेंगे तो फिर से आपको कुछ इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए अब मैं आपको कैलकुलेट करके सिंपल बता देता हूं कि अगर आप 0.25% जो इंटरेस्ट है, यानी अगर आपने, कोई बंदा है जो 1 साल तक UK में सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 पाउंड यानी 10 लाख रुपए वो रखता है, तो उसको सिर्फ 25 पाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 25 पाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 0.25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा तो आपको और 2 0 लग जाएगा। तो उस हिसाब से जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10,000 रुपये अगर आप 1 साल तक UK के सेविंग बैंक में रखेंगे तो सिर्फ आपको 25 पाउंड मिलेगा, यानी 2,500 रुपये आपको इंडियन करेंसी, अगर आप 100 से डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,500 करीब करीब 10 लाख 9 लाख 30 हज़ार के आसपास आता है। अगर 9.7 अभी चल रहा है तो 9,70,000 के आसपास, तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 2,480 के आसपास आपको वो जो है इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो देखिए इंटरेस्ट रेट कितना कम है, इंडिया में 4.7, 4.8, 5.25 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर सेविंग बैंक में भी आपको 3.5 तक तो मिल ही जाता है। ये सेविंग बैंक में आपको 0.25% बस इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, और क्या क्या अकाउंट से हम लोग देखते हैं, पीछे हम जाते हैं। ये देखिए हम वापस जा कर के, सॉरी ये खुल गया है तो ये नीचे आ गया। हाँ, अब मान लो हम इसमें जा कर के पर्सनल बैंकिंग में फिर से एक बार हम देखते हैं कि पर्सनल बैंकिंग में ऑलरेडी हमने देख लिया कि बैंक अकाउंट हमने एक देखा, सेविंग बैंक अकाउंट। दूसरा होता है करंट अकाउंट। तो आप करंट अकाउंट में देख सकते हैं, बैंक अकाउंट में इंस्टेंट, ये सेविंग बैंक का दूसरा हो गया करंट। तो आप करंट में चले जाएं तो आपको क्या है, करंट ये अकाउंट खुल रहा है। देखिए इसमें क्या है, वो भी सारी इसमें बातें हैं। 24/7 विद एन अकाउंट हैज़ एन ऑफर ऑफ 27 ऑनलाइन बैंकिंग इसमें मिल जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्री रेमिटेंस टू इंडिया फॉर अकाउंट होल्डर्स हु मेंटेन द मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ 500 पाउंड। तो इसमें भी वो एक फैसिलिटी मिलता है। फॉर ऑल अदर अकाउंट होल्डर्स ए चार्ज ऑफ 5 पाउंड विल बी लेविड। तो मतलब 5 पाउंड आपको लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी टैरिफ ऑफ चार्जेस है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपको इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में 0.25% इंटरेस्ट मिल रहा था, इसमें नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें टैरिफ लगेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, तो उसमें आपको 20 पाउंड देना पड़ेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए आपको 10 पाउंड लगेगा। डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए आपको 3 पाउंड लगेगा। चेक्स और डायरेक्ट डेबिट रिटर्न्स एज अनपेड बाय अस, तो ये आपको 12 पाउंड लग जाएंगे। चेक प्रेजेंटेड इन क्लीनिंग एंड रिटर्न अनपेड, तो इसमें भी आपको 10 पाउंड लग जाएंगे। और स्टॉप पेमेंट ऑफ ए चेक, मतलब आपको 10 पाउंड लगेंगे। अनऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ सकती है। फॉरेन करेंसी डेबिट कार्ड पेमेंट, तो ये भी आपको, डेबिट कार्ड वगैरह तो सब में मिलता है आपको, वो इसमें भी आपको मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि अगर कोई एक बंदा फिक्स्ड अकाउंट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट करता है तो वो क्या उसे मिलता है। तो आप देख सकते हैं पर्सनल बैंकिंग में मैं जाऊं और फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर मैं जाऊं तो फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट में अलग अलग तरीके के फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट किस तरह के फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आपको अलग अलग फिक्स्ड डिपॉजिट्स मिलेंगे। तो ये लिमिटेड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यू कैन इन्वेस्ट अप टू 10,000
पाउंड तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेके 50 लाख यानी 50 लाख पाउंड तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अर्न है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बता रहा है हाई रेट, तो क्या रेट है ये भी हम लोग समझने की इसमें कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये रेट क्या है देखते हैं, इसमें कितना रेट आता है फिक्स डिपॉजिट में। आप देखिए फिक्स डिपॉजिट का रेट इसमें ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया है अभी, और ये 12/10/2020 यानी अक्टूबर 12 तारीख को अपडेट किया हुआ है फिक्स डिपॉजिट में। अगर 3 महीने से कम है तो 0.1% मिलेगा, अगर 3 to 6 मंथ है तो 0.1% है, 6 to 12% है तो 0.20, और 1 ईयर तक अगर आप रखेंगे तो आपको 0.5% मिलेगा, और 2 ईयर्स का भी 0.5 है, 3 ईयर्स का भी 0.5 है, लेकिन 4 ईयर का आपको अगर आप पैसा रखते हैं तो 0.6% मिलेगा, और 5 ईयर्स तक रखेंगे अगर आप फिक्स डिपॉजिट तो 0.6 के हिसाब से भी ये कंपाउंड होता जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ऐसा है कि अगर एक बंदा कोई 1 साल तक रख दे तो 10,000 पाउंड अगर रखेगा तो उसको 50 पाउंड जो है उसे इसमें मिल जाएगा। तो आप अगेन इसमें समझ सकते हैं। ये देखिए फिक्स डिपॉजिट यूएस डिपॉजिट रेट से, ये आप यूएस डॉलर्स में आ रहा है, ये भी वही ऑलमोस्ट सेम रेट इसमें बता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एसबीआई यूके में कितना कम है और इंडियन एसबीआई में कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये सारी बातें हैं, और भी कई सारी इसमें जानकारियां हैं। बिजनेस बैंकिंग भी होता है, तो वो किस तरह का होता है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ब्रांच लोकेटर में भी मैं अभी जाऊंगा, कितने ब्रांचेस हैं यहाँ पर ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस बैंकिंग में पहले चलें, देखिए बिजनेस में भी काफ़ी है। बिजनेस करंट अकाउंट है, बिजनेस सेविंग अकाउंट है, बिजनेस फिक्स डिपॉजिट है, और पेइंग इन बोरोइंग, बोरो मतलब आप बैंक से बोरो कर सकते हैं, पे इन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बिजनेस बैंकिंग भी आप इसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ब्रांच लोकेटर कहाँ कहाँ यूके में ये है लोकेटेड है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए इतने सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पर। लंदन में है, और आप लंदन में देखिए तो कितने हैं, देख ले आप देखती ये लंदन का ब्रांच है, और बर्मिंघम में है, कोवेंट्री में है, ईस्ट हैम में है जहाँ मैंने आपको दिखाया, और ये गोल्डर्स ग्रीन में है, हैरो में है, हॉन्सलो में है, इल्फोर्ड में है, और लेस्टर में है, मैनचेस्टर में है, साउथ हॉल में है, और वॉल्वरहैम्पटन में भी ये ब्रांचेस है। तो इतने सारे ब्रांचेस हैं जहां आप जा कर के आप ये अपना जो एसबीआई यूके को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को देखा, आपने समझा कि एसबीआई यूके किस तरह यूके में भी काम कर रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे इस वीडियो को देखा। एसबीआई जो है इंडिया का सबसे भरोसेमंद बैंक है, इसमें आप इन्वेस्ट करें, और मुझे लगता है कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ़ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को, आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सहयोग मुझे देते रहें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों कमेंट करें, और दूसरों तक भी इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बाय बाय।